नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? सिमरन, कृष्ण मोरे, माया, प्रतीक, तेजस, आस्त्रिया, मतलब सॉरी यार, मैं नाम तेरा बार बार प्रोनाउंस करता हूं और हर बार गलत होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कोमल, वेंसी, साक्षी। तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। आज की क्लास सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सीधे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। मजेदार बात क्या है, ये क्वेश्चन काफी हद तक आए हुए क्वेश्चन है। अगर तुम में से कुछ लोगों ने पीवाईक्यू लगाए होंगे तो उन पीवाईक्यूज में मैंने छांटना शुरू किया। मैंने कहा ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो देखें यार, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन तो पीवाईक्यू इंस्पायर्ड हैं, बाकी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किए मैंने अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें अपने हिसाब से, इसलिए आप देख रहे हो इसमें थोड़ा हिंदी में भी लिखा हुआ दिखाई देगा तुमको, तो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, हिंदी में वैसे आता नहीं है तो आप लोग इंग्लिश में ही लेकर चलते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। छोटी सी प्रैक्टिस है, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ भाई, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले K2 is also known as which of the फॉलोइंग नेम। K2 को और कौन से नाम से जाना जाता है? K2 को और कौन से नाम से जाना जाता है? आप इतना खुश क्यों हैं? अरे यार ऐसा कुछ नहीं, मैं खुश क्यों हूं ऐसा कुछ रीजन नहीं है। अभी जस्ट एक इंटरव्यू ले रहा था, वो इंटरव्यू मेरा 2 घंटे चला है। तुम्हारी क्लास 6 बजे से शुरू करनी थी तो उसका आधा घंटा टाइम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो जिसका इंटरव्यू ले रहा था बड़ा बेहतरीन बंदा था। नॉर्मली 30-40 मिनट 50 मिनट का इंटरव्यू होता है, मैंने 2 घंटे इंटरव्यू लिया है उसका, 2 घंटे इंटरव्यू लिया है। ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड होगा तो तुमको पता चल जाएगा। 2 घंटे उसके कंप्लीट एक्सपीरियंस, जितने भी उसने एसएसबी दिए हैं उन सब के बारे में डिटेल में खुरेद के जाना है सब कुछ। क्या हो सकता था, कैसे कमी रह गई, क्या होगा आगे, फ्यूचर, सब कुछ एसएसबी के एक एक प्रोसेस को कुरेदा है मैंने अच्छे से। ठीक है, आएगा यूट्यूब पर तो तुमको पता चलेगा। फाइनली यहाँ पे राइट आंसर क्या है तुम लोगों का? चलो, K2 क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। तो राइट आंसर क्या है? बी है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या है? बी है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट है, और इंडिया में अगर पूछा जाएगा वैसे तो इंडिया में हिमालयन हाईएस्ट कौन सी है? हिमालयन हाईएस्ट तो नो डाउट इसके बारे में आपको पता ही है, कहां पर है? कंचन जंगा। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन ये कहां पर आज के टाइम पर? लेह लद्दाख, मतलब वैसे पीओके वाले पार्ट में। क्लियर? तो राइट आंसर सबको पता चली गया, काफी लोगों ने सही किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नामचा वारवा आल्सो नोन एज इंप्रेसिव एलिवेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नामचा वारवा किस रीजन में? हाँ भाई, नामचा वारवा किस रीजन में है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? चलो, अब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत सीधे सिंपल से क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, जिस जगह के बारे में बात हो रही है नामचा वारवा, इसी जगह को हम लोग हेयर पिन टर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर पिन टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर पिन टर्न बोलते हैं। चलो, राइट आंसर क्या लगाओगे तुम लोग? नामचा वारवा, तो सीधा सीधा सिंपल सा राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। अब ये गलती क्यों की है मुझे भी नहीं पता तुम लोगों ने। राइट आंसर नामचा वारवा कहां पर है? यहां पर है। लेह लद्दाख में आपको क्या मिलेगा? K2 मिलेगा, है ना। सिक्किम में आपको क्या मिलेगा? कंचनजंगा। अभी बात कर रहे थे
अब देखो कंचनजंगा अभी पीछे ही मैंने तुम्हें बताया, कंचनजंगा सिक्किम बता रहा था अभी, और यहां पर अगर तुम लोगों ने गलती कर दी, अब ये जो गलती सी जितने लोगों ने लगाया है ना, ये तो बिल्कुल ब्लंडर है, लगाना ही नहीं चाहता है। और हिमाचल बिल्कुल अलग पॉइंट है, खैर छोड़ दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पीक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका की हाइएस्ट पीक कौन सी है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है ये। हाँ भाई, क्या होगा राइट आंसर? ये लास्ट ईयर का ही पीवाईक्यू है। थोड़ा बहुत बस ऑप्शन हम लोगों ने चेंज किए अपने हिसाब से। क्या लगाओगे राइट आंसर यहां पे, बताओ भाई। हाँ भाई, और अगर तुम लोग याद करोगे तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें अंटार्कटिका में लास्ट में इस जगह कॉर्नर में लिखा हुआ था एक पूरी की पूरी डिटेल नीचे की तरफ, याद करो। हाँ भाई, क्या होगा राइट आंसर यहां पे? द राइट आंसर इज ए, विंसन मैसेफ इज द राइट आंसर। कितने कम लोग यहाँ पे सही कर रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? अबे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है क्या, या फिर पढ़ाया है तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज। धूपगढ़ किसका हाईएस्ट पॉइंट है और किस स्टेट में लोकेटेड है? सतपुड़ा का हाईएस्ट पॉइंट है और किस स्टेट में लोकेटेड है? हाँ भाई, मतलब यार अगर ऐसी गलतियां करोगे तो लिटरली मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि यार मैंने पढ़ाया, या तो मैंने पढ़ाया तुमने पढ़ा नहीं, या फिर मैंने पढ़ाया नहीं। अब कोई एक कंडीशन हो सकती है, बताओ भाई कौन सी कंडीशन है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इसकी बड़ी आवश्यकता थी। चलो क्या लगाओगे राइट आंसर? द राइट आंसर इज धूपगढ़। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा किस जगह पर आती है? मध्य प्रदेश में आती है। हम लोग एक वो वाला पॉइंट देखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से देखते हैं, और यहां पे अपन ने आंसर लगाया वैसे बी, अभी कर दो साइड, और यहां पे हमको पता चलता है एक माउंटेन रेंज आती है इस जगह पर, एक माउंटेन रेंज आती है इस जगह पर जो टुकड़ों में है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, यहां पर एक रिवर आती है जिसका नाम है नर्मदा, यहां पर एक रिवर आती है जिसका नाम है ताप्ती, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया सतपुड़ा वाला पार्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दही धूपगढ़ सतपुड़ा का पार्ट है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो राइट आंसर आपको पता चली गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर विच कल्टीवेशन? ब्लैक सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सुटेबल है? हाँ भाई, ब्लैक सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सुटेबल है, बताओ। यार ऐसे आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तुम्हारे, सोच लो अब तुम, और सोचो मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया है। अब उगाने को तो तुम सारी चीजें उगा सकते हो, पर पूछा क्या? बेस्ट सुटेबल पूछा है ना। क्या लगाओगे राइट आंसर?
ब्लैक की बात हो रही है, तो ब्लैक को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने क्या नाम बताया था? एक और नाम बताया था, कौन सा? रेगुर सॉइल। और इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे तुम लोग? बी लगाओगे राइट आंसर। अब बताओ क्या सोच के तुम लोगों ने यहां पर कॉफी लगाया है, राइस लगाया है, टी लगाया है? पूछा ही क्या गया है? सुटेबल नहीं पूछा गया, बेस्ट सुटेबल पूछा गया, बेस्ट सुटेबल पूछा गया है। कैसे गलती कर रहे हो तुम लोग? ऐसे क्वेश्चन में तो गलतियां हो रही हैं। थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा तब क्या होगा? हैं? अगर थोड़ा सा टफ आ गया एग्जाम में तब क्या करोगे? इन क्वेश्चन में अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट सॉइल? डेजर्ट सॉइल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मैटर्स, रिच इन ह्यूमस एंड सैंडी टेक्सचर। हाँ भाई, क्या होगा राइट आंसर यहां पे? बताओ। सर आप क्वेश्चन 13वें लेक्चर के बाद करवा रहे हो? अगर हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन भी करवा देते। अच्छा जी मालिक। तो नो डाउट सैंडी टेक्सचर है एक तरह का, है ना? क्या है? सैंड है ना, सीधी सी बात है। अब भाई एक बात बता मुझे, क्या नाम है? आयुष कुमार। सर आप एक बात सोचना, लॉजिकली सोचना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना बेटा, बड़ा आराम से समझा रहा हूं। अगर मैं तुमसे आज, मान लो मैंने तुम्हें खीर बनाकर आज खिलाई, गरम गरम बढ़िया ताजा ताजा खीर बनाकर तुम्हें खिलाई, तुम खाकर क्या बोलोगे? सर वाह मजा आ गया सर, बेहतरीन सर, ठीक है, बेहतरीन सर, एकदम मजा आ गया। सेम उसी खीर का टेस्ट मैं 10 दिन बाद पूछूंगा, 20 दिन बाद पूछूंगा, तुम क्या बोलोगे? सर बनी तो अच्छी थी पर ना एग्जैक्ट टेस्ट याद नहीं है सर। वो सर जो एग्जैक्ट टेस्ट है ना सर, वो मिस है, हो रहा है, बाकी बनी तो बहुत अच्छी थी सर। तो बेटा ये करवाई इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल सके कि हमने कितना पढ़ा है, तुमने कितना पढ़ा है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से बनेगा। वो क्लास में पढ़ाने के तुरंत बाद क्वेश्चन करवा देता तो कुछ अलग नहीं होता, कुछ अलग नहीं होता। आराम से करके आते, अरे हाँ सर अभी तो बताया तो 2 मिनट पहले, ये इसका आंसर है, इसका बी, इसका सी। तुम्हारे लिए बहुत आसान होता वो। हर दिन के 4-5 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। वो हर दिन के 4-5 क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी में मिल जाते हैं, वहां पे कर लो। डीपीपी मिलती है ना डेली बेसिस पे? हाँ या ना? डीपीपी आती है सबके पास। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? बताओ भाई। डीपीपी मिलती है डेली बेसिस पे तुम्हें? हाँ या ना? कोसी रिवर, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था अरुणा भी कहा जाता है ना? नेपाल के थ्रू कहां पे आती है? बिहार में आती है। और इंडिया और नेपाल इस रिवर को लेकर जितना भी डेटा होता है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? 7 रिवर्स का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सप्तकोशिकीय बोलते हैं। देखो
जब डेली बेसिस पे तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल रही है तो भाई मैं क्लास में क्यों करूँगा? क्लास में तो मैं पूरा फोकस फिर पढ़ाने पे करूँगा ना। अगर तुम्हें डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज मिल रही है तो मैं क्यों करूँगा फोकस? भाई मैं अपना पूरा टाइम पढ़ाने पर दूंगा। आज की क्लास क्यों करवा रहा हूँ? ये जो है ये इसीलिए तो करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो फाइनली यहां पे राइट आंसर क्या है आपका? सब कोसी सीधे सीधे आपको पता चल ही चुका है, तो राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? सबसे ज्यादा फैलाव किस सॉइल का है? हाँ भाई, सर्वाधिक कौन सी है? एलुवियल, ब्लैक, रेड सॉइल या लैटराइट सॉइल? सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड सॉइल कौन सी है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इतने ज्यादा नहीं, केवल मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुम्हें। वो जो ज्यादा क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस होगी वो भी करवाएंगे हम, ठीक है? वो करवाएंगे जब सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जब सब कुछ कवर हो जाएगा उसके बाद फिर हम वो करवाएंगे, ठीक है? बट फिलहाल आज के लिए और अभी के लिए ज्योग्राफी के यही क्वेश्चन काफी है। अच्छा शकील बेटा, कोई बात नहीं, आज आपने ज्वाइन किया, इट्स ओके। डीपीपी क्या होता है? हर एक क्लास के बाद आपको एक टेस्ट मिलता है, ठीक है? हर क्लास के बाद आपको एक टेस्ट मिलता है, तो उसके बारे में बात हो रही है, दैट्स इट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है पहले नंबर पर। सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है? ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रिवर्स के फ्लो से बनती है, और रिवर्स का फ्लो जहां जहां होगा वहां वहां फैलती चली जाएगी। रिवर्स के फ्लो से बनती है, और रिवर का फ्लो जहां जहां होगा वहां वहां फैलती चली जाएगी, इसलिए ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज अ बीइंग अ एसिटिक? कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि एसिटिक होती है बाय नेचर? हाँ भाई, एसिटिक होती है। चलो, एसिडिक कौन सी होती है, कौन सी सॉइल होती है, बताओ? विच सॉइल इज एसिडिक बाय नेचर? हाँ भाई बताओ, क्या लगाया तुमने राइट आंसर? अब देखो, सीधा सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहे तुमसे? एसिडिक पूछ रहा है, ठीक है? मतलब कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें एसिडिक कंडीशन ज्यादा होगी? क्या वो एलुवियल सॉइल होगी? क्या वो ब्लैक सॉइल होगी? ब्लैक सॉइल में फॉसिल्स बहुत सारे होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत सारी होती है, वो सब पता है। रेड सॉइल होगी क्या वो लेटराइट सॉइल होगी? अब देखो, इसमें से तो मिनरल्स एंड जो भी चीजें होती हैं इन दोनों में से क्या हो जाती हैं? फ्लोट आउट हो जाती हैं, बह जाती हैं। अब लॉजिकली सोचो कि आंसर क्या लगेगा तुम्हारा इसमें? तुम्हारे पास क्या लॉजिक है कि क्या लगाओगे तुम इसका आंसर, कि कौन सी सॉइल होगी जो एसिडिक होगी बाय नेचर? क्योंकि यहां पे अगर दिया होता ऑप्शन में थोड़ा बहुत अगर माउंटेन सॉइल, तो तुम वो लगा सकते थे, क्योंकि माउंटेन सॉइल में तो मैंने बताया तुम्हें, माउंटेन सॉइल में क्या होता है? एसिडिक कंडीशन ज्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसमें मिल जाते हैं आकर बहुत सारे, उसकी वजह से, ठीक है? बट इसके अलावा और कौन सी ऐसी सॉइल है जो एसिडिक हो सकती है?
कौन सी ऐसी सॉइल है जो एसिडिक हो सकती है? देखो ये जो सॉइल है ये है लेटराइट सॉइल। यहाँ पे कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल। क्यों? क्योंकि अगर लेटराइट सॉइल देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में और कुछ कुछ ईस्टर्न घाट वाले पार्ट में मिलती है हमको, ठीक है। दूसरी कहां पर मिल रही है? हमारे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्या बोलते हैं उसे यार, क्या बोलते हैं उसे, मेघालय वाला पार्ट है, गारो खासी जयंती, वहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये जो सॉइल है यहां पर क्या है कि भाई प्लांटेशन भी अच्छा है, सब कुछ है, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली रेनफॉल की वजह से क्या होता है, इसका न्यूट्रिशियस पार्ट क्या हो जाता है, फ्लोट आउट हो जाता है, बह जाता है, सिर्फ रह जाता है। तो कौन सा? लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड वाला पार्ट रह जाता है। कौन सा पार्ट रह जाता है? आयरन ऑक्साइड वाला पार्ट रह जाता है। ठीक, तो राइट आंसर वैसे यहां पे आपका कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, अगर वहां पे माउंटेन लिखा होता तो आप माउंटेन टिक करोगे। इफ इन केस अगर मान लो माउंटेन मिल जाता आपको तो आप इसको कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली माउंटेन सॉइल है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? लैटराइट सॉइल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून? भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून, सॉरी हिंदी में तो आता नहीं है, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, सॉरी गुजरात या फिर केरल? साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले इंडिया के किस पार्ट में आता है? हाँ भाई, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के किस पार्ट में आता है? चलो अब इसमें कुछ सोचने समझने वाला जैसा कुछ है नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात या केरल, क्या होगा राइट आंसर? भाई सीधी सी बात है, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो साउथ वेस्ट कहां से? यहां से एंटर करता है, और यहां से एंटर करेगा तो सबसे पहले कहां पे बरसेगा? केरल में बरसेगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? यहाँ पर डी है आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। और अगर यहां से बात करेंगे तो यहां पर तमिलनाडु से, कहां से? तमिलनाडु से, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड कनेक्ट टू द तिब्बत? कौन सा ऐसा पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है तिब्बत को? चलो कौन सा ऐसा पास है बताओ भाई। वैसे पासेस मैंने तुम्हें सारे लिखवा रखे हैं, लिस्ट में लिखवाए हैं, विद इमेजेस दिखाए हैं। चलो बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर यहां पे? बिल्कुल सही, जितने लोगों ने बोला है ए इज द राइट आंसर, बोमडिला, बिल्कुल सही। कहां पर है? बोमडिला पास है। कौन सा है? बोमडिला पास है। ठीक है, इसके बाद दीपू, नाथुला, ये आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में। माना आपका कहां पर आता है? अरुणाचल, वो सॉरी उत्तराखंड में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन अ रबी सीजन? रबी सीजन में कौन सी क्रॉप होती है? आपको एक लिस्ट बनवाई थी इस तरीके से, उसमें नीचे की तरफ क्रॉप्स लिखी हुई थी, और अलग से भी फिर आपको बताया था कौन सी क्रॉप किस टाइम ड्यूरेशन में हो रही है। हाँ भाई बताओ क्या होगा राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इन अ रबी सीजन?
भाई सीधी सी बात है, क्या लिखा है? रवि। क्या लिखा है? रवि। रवि। अरे चल जा भाई, क्या हो गया इसको? रवि की सीजन में। भाई सीधी सी बात है, रवि का मतलब ही है कौन सा टाइम पीरियड है? विंटर का टाइम पीरियड है, और विंटर में क्या हो रहा है? बारले हो रहा है। तो राइट आंसर तुम क्या लगाओगे? सी लगाओगे। भैया गेहूं वीट के साथ होता है। बाकी अगर हम लोग बात करें, ये सब कौन सी हैं? मॉनसून फसलें हैं। कौन सी हैं? मॉनसून फसलें। ठीक है, और बारले आपका क्या है? रबी की क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। विच क्रॉप इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? हाँ भाई, चलो, कौन सी क्रॉप प्राइमरली ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है? शुगर केन, कॉटन, व्हीट या टी? पोल स्टक हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप अपना आंसर कहीं लिख लो। अब कुछ मतलब देखो, एक चीज सीधी सी बात है, अपना सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं आप उनको अपडेट रखो, ठीक है? तो कई बार हम लोग जब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रखते तब थोड़ा सा ये होने लगती है दिक्कत। पर खैर, यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं राइट आंसर क्या है। भाई राइट आंसर आपका सी है। क्या है? सी है, वीट है। अब क्योंकि प्राइमरी बोला गया है इसलिए, अगर ये चीज ना लिखी होती, ये वर्ड ना लिखा होता, तो हम लोग इसमें शुगर केन भी लगा देते। वैसे देखा जाए तो 3 क्रॉप्स थी। पहले नंबर पर कौन सी आती है? वीट, राइस एंड शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज आर द गारो खासी जयंती हिल्स लोकेटेड? निम्नलिखित में से, अच्छा सॉरी, मालवा, मेघालय, दक्कन या छोटा नागपुर? हाँ भाई, जो गारो खासी जयंती हिल्स हैं ये कौन से प्लेटू का पार्ट है? ये तो गलत मत करना कम से कम। शर्म की बात हो जाएगी भाई अगर ये गलत हो गया तो, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत मत करना। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा है जिसमें 100% आंसर दिखाओ सबका। क्या है राइट आंसर यहां पर? बी, मेघालयन प्लेटू। कौन सा? मेघालयन प्लेटू। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग अ जायद सीजन? कौन सी क्रॉप जायद सीजन में उगाई जाती है भारत में? जायद ऋतु, सॉरी यार बार बार हिंदी में बोल देता हूं। मेज, वाटरमेलन, राइस या वीट? अब इस क्वेश्चन में तो 100% आंसर हो जाना चाहिए भाई, वरना लिटरली कसम से तुम्हारी भाई पिटाई पड़नी चाहिए। जैसे स्कूल में टीचर मारता था ना मुर्गा बनाकर, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी भी हाल करना चाहिए सर यहाँ पे। तुम उसी लायक हो। गांव में जैसे मुर्गा बना कर तुम मारते थे ना वो डंडा लेकर टीचर, तुम बिल्कुल उसी लायक हो अगर तुम यहाँ पे गलतियां कर रहे हो। क्या होगा राइट आंसर? वाटरमेलन। कैसी क्रॉप है? फोडर क्रॉप है ना? कैसी क्रॉप है? फोडर क्रॉप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन एलुवियल सॉइल इन इंडिया? कौन सी फसल एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है? राइस, टी, कॉफी, कोकोनट?
चलो क्या होगा राइट आंसर? हाँ भाई, द राइट आंसर इज, भाई सीधी सी बात है, क्या लिखा है? जलोढ़ मिट्टी लिखा है ना? क्या लिखा है भाई? जलोढ़ मिट्टी लिखा है, एलुवियल सॉइल लिखा है। तो भाई सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या लगाओगे? राइस लगाओगे। अब अगर किसी ने ये आंसर लगाया ना भाई, कसम से पकड़ के ना इतना मारूंगा मैं। अब मुझे पता था कोई ना कोई तो ऐसा है जो कोकोनट भी लगाकर बैठा होगा। कोकोनट, नॉर्थ इंडिया में कभी कोकोनट देखा है तुमने उगता हुआ? है गुरप्रीत सिंह, कोई बात नहीं, तुम्हें छूट मिलेगी गुरप्रीत सिंह। पर बाकी ये देखो नए नए बच्चे आ रहे हैं, क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में भाई, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? जितने नए बच्चे हैं मैं उनको पहले ही कहना चाहता हूं भाई, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। पिछली 12 क्लासेस इतने बढ़िया से पढ़ाई है मैंने, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है, इतनी मेहनत से पढ़ाई है। क्या बताऊं, मतलब कुछ तो सोच लेते। मतलब तुम चाय कॉफी लगाकर आ जाते, मैं एक बार को चलो मान लेता, कर दी गलती। कोकोनट कैसे लगा दिया तुमने यार? ए है भाई, टी कॉफी ये दोनों माउंटेन वाली जो सॉइल्स होती हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिल जाती हैं। कोकोनट आपकी जो क्या बोलते हैं, लैटराइट सॉइल होती है वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया, सॉरी कॉटन इन इंडिया। कॉटन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? हाँ भाई, सबसे ज्यादा कॉटन, सीधी सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर है? बस उतना ही करना है। राइट आंसर इज बी। मुझे पता था लोग महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में कंफ्यूज होंगे, पर राइट आंसर आपका यहां पे गुजरात है, ध्यान रखना। निकिता, लगातार लड़की का नाम ऊपर आ रहा है, शाबाश। पर आज के टाइम पर निकिता नाम सुन के थोड़ा सा डर सा लगने लगता है, एकदम धुक धुक होने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरेस्टेरियल प्लेनेट? निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी यार, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ या नेपच्यून? चलो क्या होगा राइट आंसर यहां पे? एग्जैक्टली, सूरत, अहमदाबाद दोनों इसी चीज के लिए फेमस हैं, डायमंड एंड क्या बोलते हैं उसे, टेक्सटाइल। चलो क्या होगा राइट आंसर यहां पे? हाँ भाई, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, नेपच्यून। सीधा सिंपल सा आपको पता है किसके बारे में बात कर रहा है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट के बारे में बात कर रहा है, इनर प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे अर्थ इज द राइट आंसर। बाकी कौन से जोवलाइन प्लैनेट्स हैं
आउटर प्लैनेट्स हैं, सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। तो राइट आंसर क्या है, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब हम लोग सन की बात करते हैं तो सन से लेकर, मतलब सन तो वैसे है नहीं, अपना तो मरकरी है, तो मरकरी से लेकर कहाँ तक, मार्स तक, मरकरी से लेकर मार्स तक, एंड उसके बाद अगर अपन बोलते हैं तो जुपिटर से लेकर कहाँ तक, एक तरह से बोला जाए प्लूटो तक, वैसे देखा जाए तो नेपच्यून तक, पर प्लूटो मान के चलना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं अपन। हाँ भाई, वीनस, अर्थ, जुपिटर या मार्स। यहां पे तो कम से कम 100% आंसर करो भाई। महाराष्ट्र भी प्रोडक्शन में इतना आगे नहीं है बेटा, अभी गुजरात है इतना आगे। चलो राइट आंसर क्या है, सबको पता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है क्या। वीनस, जुपिटर, लाल रंग के दिखाई देते हैं वीनस और जुपिटर। पोल ठीक करो, अच्छा ठीक है, पोल जिनका वर्क नहीं कर रहा उनका करवाएंगे। जुपिटर कब से तुमको दिखने लगा भाई, जुपिटर कैसा दिखता है, येलोइश दिखता है। अर्थ ब्लू दिखती है। वीनस अगर बात की जाए तो वीनस कैसा दिखता है, ये ग्रीनिश और ब्लूइश कलर का कुछ कुछ दिखता है। ठीक है, नॉर्मली इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। विच आइलैंड इज फेमस फॉर बीइंग इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। हैवलॉक आइलैंड, कार निकोबार, रोज आइलैंड और बैरन आइलैंड। क्या होगा राइट आंसर यहां पे, हाँ ट्विन सिस्टर भी कह सकते हैं अर्थ की। चलो एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है इसमें से, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, दो वॉल्केनो है। ठीक है, एक का नाम है नारकोड्डम, जो कि डोरमेंट वॉल्केनो है। कैसा है, डोरमेंट वॉल्केनो है। और यहां पर पूछा गया एक्टिव वॉल्केनो, तो एक्टिव कौन सा है, बैरन आइलैंड, डी इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा कि करने जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों की। रोहित ओझा, मिताश्री, स्टीव रोजर, वर्षा, जयश्री शर्मा, रिजिंग, विकास, निकिता, महिमा भारद्वाज, सुनील। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन और भी बहुत सारे लेकर आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है थोड़ा सा टाइम हमारा चला गया, मैं एक इंटरव्यू में बिजी था। अदरवाइज ये क्वेश्चन अराउंड 40-45 क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला था, कम इसीलिए करने पड़े क्योंकि इसके बाद तुरंत आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, कल से आप लोगों की हिस्ट्री शुरू होगी, तो जितने लोग नए आए हैं उन सभी का स्वागत है। कल से आप लोग इतिहास पढ़ोगे। हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं वैसे हमेशा एक बात कहता हूँ, पर मैं अभी कह देता हूँ ये बात कि यार एक चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी, कि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स मिलते हैं, तो प्लीज़ उन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह से समझना। ठीक है,
क्लियर है? तो फाइनली ये आपके सामने लिस्ट है, बाकी आप लोगों को पता होगा कौन से नंबर पर आए हो आप लोग। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, मेरा नाम डालते ही आपको मिल जाऊंगा मैं। हिस्ट्री हिस्ट्री एकदम शुरू से पढ़ेंगे। अच्छा, पहलगाम वाला इंसिडेंट, ओके। पहलगांव सबको ये जानना है ना। पहलग्राम है ना। बीरसन वैली का इंसिडेंट सबको जानना ही है कि सर ये आखिर हुआ क्या था, ये इंसिडेंट है क्या, सबको जानना है कि सर आगे क्या फर्दर स्टेप होगा, सबको इसमें इंटरेस्ट है। देखो नहीं नहीं, नॉर्मली क्लासेस हमारी 1.5 से 2 घंटे चल जाती हैं, पर आज सिर्फ हमारी क्लास छोटी ही चल रही है, आपसे जानना है। अच्छा ठीक है, इसे 2 पार्ट में देखते हैं हम लोग। एक, जो भी इंसिडेंट हुआ उससे पहले की कहानी, मतलब इंसिडेंट और उस टाइम की, एंड फाइनली अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड इससे पहले क्या हुआ है। तो 22 अप्रैल, ठीक है, एक प्रॉपर, इससे भी बल्कि 7 days बिफोर, एक पूरी की पूरी रैकी की गई थी। और वो रैकी करके क्या किया था इन लोगों ने, इस पूरी की पूरी फील्ड को आइडेंटिफाई किया एंड एक टारगेट डिसाइड किया, टारगेट किलिंग एक्चुअल में डिसाइड की। टारगेट किलिंग डिसाइड की थी और यहां पर एक सिंगल मैसेज इन्होंने देना था, और वो मैसेज देने में काफी हद तक आतंकवादी क्लियर हो गए, काफी हद तक क्लियर हुए। और वो मैसेज क्या था, सबसे पहला हिंदू एंड मुस्लिम, एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, अटैक ऑन इंडियन इंडियन सोवर्जिनिटी एंड सेकुलरिज्म। हमारी सोवर्जिनिटी और सेकुलरिज्म को क्या किया था, टारगेट करना चाहते थे, और ये एग्जैक्टली इन्होंने कर दिया। ठीक है, देखो डिसाइड करने के लिए बहुत सारे एरियाज थे। पहलगाम जो रीजन था, इस रीजन की सबसे बड़ी बात क्या थी, जिस जगह ये हो रहा था इंसिडेंट हुआ, बिरसन वैली। अब कुछ चीजें डाउटफुल है, अब यहां पर कहीं ना कहीं ये चीज भी माननी जा रही है कि जो भी चीजें की गई, नो डाउट यहां पे पाकिस्तान का एंगल है, प्लस ये 100% है कि यहां पे विदाउट लोकल सपोर्ट ये नहीं हो सकता। विदाउट लोकल सपोर्ट ये चीज नहीं हो सकती। ये दोनों ही चीजें यहां पर हैं। पाकिस्तान यहां पे इन्वॉल्व है, ये बात बिल्कुल सच है, एज वेल एज विद लोकल सपोर्ट, ये दोनों ही पॉइंट यहां पर सच है। ठीक है, ये ही जगह क्यों टारगेट की गई, उसके पीछे सीधा सिंपल सा रीजन है। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल वही एक मेन इश्यू है रिजिंग।
अब यही रीजन क्यों टारगेट किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जिस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ये है, पहली चीज इसके बिरसन वैली को ओपन करने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जून मंथ। कौन सा? जून मंथ। बट स्टेट गवर्नमेंट ने, पहली चीज यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है सबसे ज्यादा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा गलती है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रैल में ओपन कर दिया, जबकि ओपनिंग का टाइम क्या था इसका? ओपन होने का टाइम क्या है? जून मंथ होता है। बट गवर्नमेंट ने इसे जानबूझ के पहले ही ओपन कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, सबसे पहला ब्लंडर। दूसरी चीज, ये जो वैली है ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट आइसोलेटेड है, बिल्कुल सेपरेट है, यहां पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे रास्ता बना रही थी, तो यहां पर जो लोकल लोग थे, है ना, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पर्सन्स हैं, इन्होंने क्या किया था, जो वहां पे रास्ता बनाया जा रहा था, जो रास्ता बनाया जा रहा था, वे बनाया जा रहा था, उसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, है ना। जो भी पाथ बनाया जा रहा था, जो भी चीज आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप लोग यहां पर, जो भी पाथ बनाया जा रहा था उसका विरोध किया था कि हम यहां पे सड़क नहीं बनने देंगे, कुछ नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं होगा। जब आने जाने का रास्ता नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली एक ही रास्ता बचा, और वो क्या बचा आपका? घोड़ों का। और ऐसा नहीं है कि आर्मी वहां पे पहुंची नहीं थी, आर्मी पहुंच गई थी। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो ये जो आप लोग सोच रहे हो, ये इंसिडेंट होने में मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट, उन्होंने जो भी कुछ किया था उन्होंने वो 15-20 मिनट का पूरा इंसिडेंट था, 15-20 मिनट, 15 मिनट मान के चलो, एंड उसके बाद वो तुरंत वहां से भाग गए। जिस जगह ये हो रहा था उस जगह पर किसी भी तरीके का मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, आर्मी पुलिस भी वहां पे पहुंची है, तो उनको भी लगा कि यार ये लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही है, कुछ तो हो रहा है। कुछ और लोकल लोगों के थ्रू इनपुट मिला आर्मी को, तब वहां पे पहुंची है। ठीक है, तो ये सीधी सिंपल सी बात कि किया क्यों गया था, किसी तरीके से इंडिया में कम्युनिटी को डिवाइड किया जाए। ठीक है, लोगों को आपस में लड़वाया जाए, जानबूझ के ये चीज की गई थी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कहीं ना कहीं, डिवाइड एंड रूल। दूसरा, अटैक ऑन इंडियन सोवरेनिटी एंड सेकुलरिज्म, हमारी सोवरेनिटी और हमारे सेकुलरिज्म के ऊपर अटैक था। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात, सोवरेनिटी पर कैसे भाई? अगर मारते टाइम अगर कोई कहकर जा रहा है अपने प्रधानमंत्री को जाकर बोलो, मोदी को जाकर बोलो, इट मींस हमारी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहा है, हमारी जमीन पर आकर अटैक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब फाइनली है कि एट प्रेजेंट आज के टाइम पर क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज बात ये है कि इतना मैसिव अटैक था ये, कहने के लिए आप लोग कहोगे 26 लोग ही तो मरे, बट एक्चुअल में 26 लोग मरे हैं, बट 26 लोग मरे जरूर हैं, पर जो मैसेज ये लोग दे रहे थे वो मैसेज जिस तरीके से बच्चे बच्चे तक पहुंचा है, जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सोचो, हम इंडियंस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? वी मेंटेन द पीस। हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि इतना सब कुछ हो गया, इस तरह का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी हमने पीस मेंटेन किया। वी नेवर वायलेट एनी रूल, हमने कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं पर कुछ नहीं हुआ, है ना। पाकिस्तान का विरोध है वो हम लोग कर रहे हैं, हर जगह पर हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, वो सही बात है, होना भी चाहिए। देखो, अब आर्मी पर अटैक और ये अटैक, इसमें आपस में चीजों को जोड़कर देखोगे तो मैं बताऊं, एक्चुअल में जो पूरा का पूरा इवेंट है उससे पहले आर्मी पर भी कई अटैक हो चुके हैं। अगर तुम पुंछ वाला इंसिडेंट देखोगे जहां पे 5 पैरा के ऑफिसर, मतलब जो 5 पैरा ट्रूपर्स मारे गए थे, पैरा कमांडोज मारे गए थे, और मारकर वो आतंकवादी वहां से निकल गए। यहां पर तो उन्होंने जो किया है वो तो जानबूझ के किया है ताकि किसी तरीके से वॉर कंडीशन को एक्सलेट किया जा सके,
इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर एक सेटबैक दिया जा सके। ठीक है, एंड नो डाउट उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरीके के बयान दिए वो सब चीजें एक बहुत बड़ी बात है। प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में लोग बहुत अच्छे से पीस मेंटेन कर रहे हैं, और ये सच में बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इतने बड़े इंसिडेंट और ऐसी चीजों के बाद भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर गए। अब बर्दाश्त करना किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। अब यहां पे हम में से कई सारे लोग होंगे, और इवन मैं भी ये चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इजराइल जैसा रुख अपना लेना चाहिए। हमारे ऊपर अटैक हुआ है, जिस तरीके से अटैक किया गया, तो इसका बदला ये होगा, एज सिंपल एज दिस। अब कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ है, आप लोग इस इवेंट को जिस तरीके से देख रहे हो, यही सेम इवेंट कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा था वो यही तो था। आज के टाइम पर जम्मू कश्मीर को हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वहां पे वापस से जो कश्मीरी पंडित थे वो वापस से वहां पे अपने घरों में वापस पहुंच रहे हैं, किसी तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर फैलेगा। सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी एक सिंगल पर्सन ने रिटेलिएशन में कोई इंसिडेंट नहीं किया, है ना। सोचो कश्मीरी पंडितों ने कितना कुछ सहा होगा, एंड उसके बाद किसी भी एक कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठाकर गोली नहीं चलाई। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो मैसेज यहां पर था आतंकवादियों का, वही मैसेज आज के टाइम पर यहां पर भी देने की कोशिश की है, वही मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की है। क्लियर है। फाइनली अब इसके बाद का इवेंट क्या है, अब ये हो रहा है कि फाइनली इंडियन फोर्सेस क्या हो रही हैं, प्रिपेयर हो रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज, डिप्लोमेटिक वेज, हम लोगों के जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हो सकते हैं, अदर कंट्रीज से बात करना, अदर कंट्रीज को अपने साथ मिलाना और वो सब चीजें करना, वो सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो हम डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो भी किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल सारी की सारी चीजें हैं जो कि यहां पर चल रही हैं। अब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में आपको पता है, ये वीज़ा बंद कर दिया गया है। जितने पाकिस्तानी इंडिया में थे, इंडिया पाकिस्तान में जितने इंडियंस थे उन सबको वापस बुला लिया गया है, सब कुछ। जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उनको क्लोज कर दिया गया है। एज वेल एज सिंधु वाला, वो आपको पता ही है, इंडस ट्रीटी, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इसको भी क्या किया गया, सस्पेंड किया गया। बस अभी एक चीज छोटी सी बाकी है इंडिया की। इंडिया ने अगर वो स्टांस ले लिया तो इट मींस कंप्लीटली हम लोग पाकिस्तान को पूरी तरह से क्या करेंगे, डिसमेंटल कर देंगे। ठीक है, पूरी तरह से तोड़ देंगे हम। और वो छोटा सा स्टांस है, हमें एक सिंगल बुलेट की यूज जरूरत नहीं है, वो है नेवल ब्लॉकेट। क्या, नेवल ब्लॉकेड। अगर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया हम लोगों ने तो कंप्लीटली पाकिस्तान पूरी तरह से दुनिया भर से आइसोलेट हो जाएगा, पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम लोगों ने कंप्लीट पानी को रोक दिया तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म। देखो, डायरेक्ट अटैक करना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर डायरेक्ट अटैक से क्या होगा, हम लोग सीधे वॉर में इंगेज हो जाएंगे। वॉर में इंगेज होने से पहले क्या है, हमें
पाकिस्तान को पहले उसकी इकोनॉमी को, उसकी पावर को पूरी तरह से तोड़ना है। सबसे बड़ी चीज, इन सारे इवेंट की वजह से क्या हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी में बहुत सारे लोग रिजाइन करना शुरू कर दिया है। अराउंड मोर देन 4500 जो आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान में कि भाई हम नहीं पार्ट लेंगे इसमें, है ना। ऑलरेडी बलूचिस्तान वहां से अपना एग्रेशन दिखा रहा है ना। पाकिस्तान के जितने एरियाज में पानी की कमी हो रही है उसकी वजह से इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो पैसा पाकिस्तान अपनी आर्मी में खर्च करनाएगा, जो पैसा पाकिस्तान और जगहों पर खर्च करेगा, वो सारा पैसा अब जनता पर मजबूरी में खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे कुछ करने से पहले कहीं ना कहीं वहां की जनता क्या कर देगी, रिवोल्ट कर देगी। अगर वहां की जनता ने सिविल रिवोल्ट कर दी तो हमारे लिए आधी प्रॉब्लम तो जनता ही खत्म कर देगी। इट्स कॉल्ड अ चाणक्य नीति। आप अपनी सरकार को कंडेम मत करो, सरकार बहुत सही रास्ते पर चल रही है, पर यह रास्ता चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो बीच में पीस ट्रीटी साइन हो जाए, बस वो ना हो। सर समझे, क्लियर है? वेंसी बताओ क्या पूछ रहे थे, व्हाट इज नेवल ब्लॉकेड। अच्छा, बट ऐसा क्यों नहीं करते सर, लाइक इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड टेररिस्ट। मैंने बताया ना, डायरेक्ट अटैक बहुत आसान है, पर वो लंबा फंस जाएंगे हम लोग। हमें नहीं पता, आज के टाइम पर चाइना को हमने बोला चाइना अभी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, क्या पता कल चाइना जाकर वहां पे खड़ा हो जाए, है ना। आज के टाइम पर पाकिस्तान अगर हारना शुरू हो गया तो पाकिस्तान एकदम से बोलेगा इस्लामिक नेशंस मेरे साथ आ जाओ और हम सब इस्लाम के नाम पर लड़ेंगे, ये करेंगे। अचानक से अगर रेडिकल थिंकिंग पे आ गया, क्या पता कौन सा देश अचानक से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। फिर हम लोग कहीं ऐसा ना हो यूक्रेन और रशिया की तरह वॉर में ही फंस जाएं। इंडिया जस्ट नीड अ 6 मंथ। इंडिया को पूरे पाकिस्तान को जीतने के लिए केवल 6 महीने चाहिए, विदाउट एनी न्यूक्लियर वेपन। हम पूरे पाकिस्तान को विद इन 6 मंथ पूरे पाकिस्तान को एकदम कवर कर सकते हैं। बट हमारे भी बहुत सारे लॉसेस होंगे, तो उन लॉसेस को कम से कम करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। But sir, we would not be able to stop the flow of water totally, as it hard to stop water. हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते पूरा पानी, पर जितना पानी रोकेंगे उसका ही बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। वाटर लेवल सडन जो ड्रॉप होगा उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब तुम देखो लॉजिकली ऐसे सोचो, बहुत छोटी सी बात बताता हूं, लॉजिकली सोचना। ये जो जितने लोग कह रहे हैं यूट्यूब पर, कई सारे वो होते हैं ना लोग बुद्धिजीवी जो कह रहे हैं अरे तो पानी रोकने से क्या हो जाएगा, सारा पानी इंडिया कहां रोक लेगा। बेवकूफी वाली बात है। मैं बहुत प्यार से इसको बताता हूं तुम्हें, बहुत प्यार से बताता हूं। देखना, दो चीजें। पहली चीज नेवल ब्लॉकेट, तो इस तरीके से समझ लो। एक बारी में समझ में आ जाएगा तुम्हें सब कुछ, एक बारी में बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ये इंडिया है, ठीक है, और यहां पर ये पाकिस्तान है, इस तरीके का, है ना। तो इंडिया ऑलरेडी क्या करता है, अरेबियन सी में अच्छा खासा कंट्रोल है। इंडिया को सिर्फ क्या करना है, नेवल ब्लॉकेट यहां पे करना है। ना तो कोई सप्लाई यहां से यहां जा पाए, ना कोई सप्लाई यहां से बाहर जा पाए। अगर यहां पे कंप्लीट नेवल ब्लॉकेट कर दिया, पाकिस्तान का एक ही सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो है कराची। कौन सा? कराची। बस उसे कंप्लीटली अपने कंट्रोल में दबा के रखना है, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक। दूसरी चीज, आप लोग जो कह रहे हो जो आपका वाटर है उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकते, जो पानी है उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। पर सोचो, एक जो पर्टिकुलर डैम है, उस डैम में एक सर्टेन वाटर लेवल चाहिए कि इतना पानी होगा तभी जब ये नीचे गिरेगा तो बिजली बनेगी। अगर उतना पानी उस डैम में होगा ही नहीं तो बिजली कैसे बनेगी?
तो 100% हम नहीं रोक सकते, ये बात सच है। 100% वी कांट स्टॉप 100%, है ना, वी कांट स्टॉप 100%। पर अगर हमने इसे 50% भी अचीव कर लिया तो पाकिस्तान के जितने भी डैम्स हैं दे विल बी फेल्ड, ये सब के सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि डैम्स में उतना पानी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। भाई पहला काम इलेक्ट्रिसिटी बनाने का करेंगे या लोगों की प्यास बुझाने का करेंगे? पहला काम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे या फिर एग्रीकल्चर करेंगे, समझे? तो और दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो मेनलैंड जो एग्रीकल्चर के लिए लायक है वो है ये वाला पार्ट जिसे कहते हैं पंजाब। और अगर यहां पे पानी नहीं पहुंचा तो इनका एग्रीकल्चर भी वेस्ट। पाकिस्तान ने जो अटैक किया है वो कर दिया, ठीक है कर दिया, बट अभी जो टाइम पीरियड आया है, अगर गवर्नमेंट ने जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उसने इन कंडीशंस को भी 3 महीने तक फॉलो किया, इन 3 to 4 मंथ, अभी क्या चल रहा है आपका, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड हो रहा है, मई आ रहा है, मई जून जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी इस रीजन में, इतनी गर्मी पड़ती है, कहां गया, इस रीजन में इतनी गर्मी पड़ती है। दूसरी, इस रीजन में जो लू चलती है, और ये लोग सच में प्यासे ही मर जाएंगे, और ये सच है। वो एक मीम आता है ना, एक लेडीज का, आप लोगों ने सुना होगा, ये मेरा 2 साल का पोता है, धोने के लिए पानी नहीं है। वो एग्जैक्टली सही साबित होगा, एग्जैक्टली सही साबित होगा। हाँ ये बात भी सच है, अगर ये सारे के सारे कंट्रीज एक साथ भी आए तब भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, जितने भी नेशंस है उसमें से केवल और केवल पाकिस्तान का साथ 2 या 3 लोग दे सकते हैं, 2 या 3 देश दे सकते हैं, सारे नहीं देंगे, ये रियलिटी है। बट सर व्हाट आर द वे विच कैन बी यूज टू स्टॉप वाटर सो दैट देयर डैम कैन गेट वाटर? अच्छा देखो, पानी तो रोका जाएगा, इंडिया की अदर रिवर्स में सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें होंगी, बट नो डाउट गवर्नमेंट ने उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढा ही होगा 100%। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन। एग्जैक्टली चलो, तो रिया को तुम सबको थैंक यू बोलना चाहिए, रिया को, कि उसने बोला कि सर इस टॉपिक के बारे में मुझे ठीक से जानना है। हाँ, पानी को बहुत ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, पानी बहुत मैसिव लेवल पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आज के टाइम पर तो हम लोग ट्रेन के थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं भाई। अपना बुंदेलखंड वाला पार्ट सूखा पड़ा है, वहां पे ले जाकर डाल देंगे पानी यार। देखो, आतंकवाद मतलब आतंकवाद है, अगर उस देश में पनप रहा है तो ये उनकी गलती है। मैं सीधा बोलता हूं, तुम अब एक बात सोचो, बहुत छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं। एक पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल एसके पांडे, मैंने आज ही उनका ना स्टेटस, एक वीडियो है उनका, आज ही मैंने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगाया था, मैंने इंस्टाग्राम के स्टेटस में मैंने उन्हीं का आज स्टेटस लगाया था, आज ही लगाया था। एसके पांडे, लेफ्टिनेंट कर्नल एसके पांडे,
उनसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर इफ आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, मैं आर्मी में नहीं हूं, मैं आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकता या नहीं हुआ, तो मैं अपने देश के लिए क्या करूं, मैं कैसे फाइट करूं? तो बहुत सीधा सिंपल सा आंसर दिया उन्होंने, लेफ्टिनेंट कर्नल एस के पांडे, शायद एस के पांडे ही नाम है। उन्होंने बोला जस्ट स्टार्ट फाइट, जस्ट स्टार्ट फाइट। अब आप लड़ोगे किससे? आप लड़ोगे किससे? आप उन लोगों से लड़ो जो आपके घर के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स आकर बैठ गए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो कोई भी हो। आप उन लोगों से लड़ो जो आपके घर के आसपास रोड को उखाड़ रहे हैं, रोड को तोड़ रहे हैं। आप उन लोगों से लड़ो जो सड़क पर कूड़ा फेंक के जा रहे हैं। आप उन लोगों से लड़ो जो दंगा फसाद कर रहे हैं। पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्रीज, ये हर वक्त आपके सामने, आपके दरवाजे पर आपकी रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे। ये देश आपका है, भारतीय सेना का केवल नहीं है, केवल पैरामिलिट्री का नहीं है, केवल पुलिस वालों का नहीं है। ये देश आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। क्या वर्दी पहनने के बाद, सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहनने के बाद देश की रक्षा करनी है? नहीं। अगर वर्दी नहीं भी पहनी तो भी तुम एक सोल्जर हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उन सारी की सारी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा जो भी तुम्हारे देश के अगेंस्ट है। तुम्हें हर उस आदमी से लड़ना पड़ेगा, हर उस इंसान से लड़ना पड़ेगा, हर उस प्रॉब्लम से लड़ना होगा, चाहे वो प्रॉब्लम पाकिस्तान से आए, चाहे वो इंडिया से आए। यहां पे आप ये नहीं सोच सकते, समझे, यहां पे आप ये नहीं सोच सकते कल तुम बोलोगे सर वो पाकिस्तानी था, उसके भी तो बच्चे हैं, उसको कैसे गोली मार दें। अगर तुमने गोली नहीं मारी तो कल वो तुम्हारे 4 लोगों को गोली मार देगा, समझे, वो कल तुम्हारे 4 लोगों को गोली मार देगा। इट्स बेटर कि तुम उनको मारो। हमें हमारे धर्म ग्रंथ यही बताते हैं, युद्ध एकमात्र विकल्प होता है और हमारा धर्म हमारा राष्ट्र है। ध्यान रखना ये बात। जब यहां पे मैं बोल रहा हूं धर्म, तो धर्म का मतलब ही यहां पे राष्ट्र से है। ठीक है, हमारा धर्म हमारा राष्ट्र है, ये चीज ध्यान रखना। और उस राष्ट्र की सेवा के लिए तुम्हें जो करना पड़ेगा वो करोगे तुम। तो फाइनली अब मुझे दीजिए विदा। आपको जो भी क्वेश्चन जानने थे, आपको पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर एक डिटेल में जानकारी चाहिए थी, वो भी मैंने आपको दे दी। एक तरह से देखा जाए तो मैंने जो भी आपको बताया वो एक क्रिटिकल एनालिसिस है। अब ये जो मैंने दिया ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कंप्लीट कंडीशन का 10 to 20% है, जो कि एक स्मॉल जीस्ट में मैंने आपको दिया है। बाकी फिर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे डिटेल में इसके ऊपर। तो फिलहाल आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।